वो सुरों की सल्तनत का नगमा पैकर हुक्मरां, वो शहंशाह गज़ल मेहदी हसन एक रागदां। सुर कभी उस पर कभी वो खुद सुरों पर मेहरबां, वो फिदाए राग था और राग थे उस पर अयां। सुर थे उसके राजजू, वो खुद सुरों का राजदां। शहरे आशोबा से जब वो चल दिया सुए जिना, अब तो बस उनके सुरों की गूंज बाकी है यहाँ। आह वो मेहदी हसन, वो नगमा खां एक रागदां। बागपन से वो सुरों को रोलता था जिस घड़ी, भैरवी, कल्याण, टोडी, मारवा और पोरबी। झिल मिलाती थी ललित और नाचती थी गुनकली। शंकरा, मल्हार, दीपक, मालकोस और मालवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज का दिन बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है, क्योंकि हम अपने शो पे एक बहुत बड़ी शख्सियत के लिए एक छोटी सी कोशिश करने जा रहे हैं। वो सुरों के बादशाह, वो शहंशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन ख़ान साहब, एक ऐसी शख्सियत जो सरमाया थे इस कौम का, इस मुल्क का, जो अपने काम को एक इबादत समझकर किया करते थे। उनका फ़न जो वो अपने जाने के बाद इस दुनिया में हमारे लिए एक सरमाए के तौर पर छोड़ गए हैं, वो हकीकतन हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे लोगों के लिए वो सरमाया है जिसे हमें संभाल के रखना है। और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमने उसी तरीके से उसे अपने आने वाली नस्लों तक पहुंचाना है। ये हकीकत है कि न पिछली सदियों में कोई ऐसा फ़नकार, ऐसा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी पैदा हुआ था, और ना शायद आने वाली नस्लों में हमें कोई ऐसे उस्ताद मेहदी हसन ख़ान साहब जैसी कोई शख्सियत मिल सकेगी। बहुत कुछ कहा बहुत सारे लोगों ने उनके लिए, और जहाँ बहुत लोगों ने कहा वहीं एक बात जो हमेशा मेहदी हसन ख़ान साहब की ज़ात से जोड़ी जाती थी कि उनके गले में जो है वो भगवान बोलता है, बड़े बड़े लोग। और जब वो इस दुनिया फ़ानी से कूच करके गए हैं, तो जहाँ पाकिस्तानी मौसीक़ी में एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है, वहीं पाकिस्तान के साथ साथ ना सिर्फ भारत में, जहाँ वो राजस्थान के शहर में पैदा हुए, इंडिया में, बल्कि दुनिया के हर उस ख़ित्ते में जहाँ गज़ल, गीत, ख़याल, उर्दू बोली जाती है, उर्दू समझी जाती है, गायकी को, गज़ल को समझा जाता है, पसंद किया जाता है, उन तमाम ख़ित्तों में जो है मेहदी हसन ख़ान साहब के चले जाने के बाद एक बहुत बड़ी कमी जो है वो पैदा हो गई है। और उस कमी को कोई भी शख्स पूरा नहीं कर सकता। अगर किया जा सकता है कुछ, तो वो ये किया जा सकता है कि वो जो छोड़ गए हैं, जो चीज़ें, वो शख्सियत जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट की हैसियत रखते थे, और लगता ऐसा है कि अल्लाह की नेमत के तौर पर ऐसे फ़नकारों को दुनिया में भेजा जाता है, और इनका शुमार उन्हीं चंद फ़नकारों में होता है जो रब की तरफ से लोगों के लिए एक नेमत होते हैं, एक अता होते हैं। वो नेमत अब इस दुनिया में नहीं है। 13 जून बुध वाले दिन एक तवील अलालत के बाद वो गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला थे, उनको फालिज भी रहा, वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। वो तो चले गए, लेकिन उनके सुर आज भी, उनकी मधुर आवाज़ हमारे कानों में रस घोलती है। आज भी हर शख्स अपने जज्बात से उनके गाए हुए गानों को रिलेट कर सकता है, कहीं ना कहीं उन्हें महसूस कर सकता है। और मुझे लगता है कि उनको सुनने के बाद ही ये जुमला कहना शुरू किया गया होगा कि जो मौसीक़ी है वो रूह की ग़िज़ा है। जो चीज़ आपको ज़िंदगी में सुकून दे, उससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। और वो नेमत मेहदी हसन ख़ान साहब अपनी आवाज़ के ज़रिए हम लोगों को दे सकते थे। आज अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मेरे पास वो ज़बान नहीं है जो मैं उनकी शख्सियत के बारे में अल्फाज अदा कर सकूं, लेकिन आज कोशिश यही रहेगी कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उस्ताद मेहदी हसन ख़ान साहब को ट्रिब्यूट पेश करें,
उनके बहुत से प्यारे दोस्त जिन्होंने उनके साथ काम किया, इंशाल्लाह आज के शो में वो भी हमें ज्वाइन करेंगे और हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जो सफ़र था वो खुशकिस्मत लोग हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया, उनसे सीखा, उनके साथ वक्त गुजारा। इंशाल्लाह वो भी आज के शो पे हमें ज्वाइन करेंगे। इससे पहले कि और चीज़ों की तरफ बढ़ा जाए, मैं आपको एक पैकेज दिखाती हूँ जो मेरी टीम ने बनाया है स्पेशली उस्ताद मेहदी हसन खान साहब के लिए। तो आइए ये पैकेज देखते हैं। जिंदगी में प्यार किया करते, मैं तो मर कर मेरी जान तुझे बरसगीर में उर्दू गज़ल गायकी को अपनी खूबसूरत आवाज़ से एक नया अंदाज देने के सबब शाहनशाह गज़ल कहलाने वाले मेहदी हसन 17 जुलाई 1927 को भारत के सूबे राजस्थान में पैदा हुए। गुलकारी की इब्तदाई तरबियत अपने वालिद उस्ताद अजीम खान और चचा उस्ताद इस्माइल खान से हासिल की। कामयाबियों के सफ़र के आगाज़ में मेहदी हसन ने मुख्तलिफ छोटी मोटी मुलाजमतें कीं। बाद में रेडियो पाकिस्तान के मशहूर ब्रॉडकास्टर सलीम गिलानी ने मेहदी हसन की मुनफरिद आवाज़ को सुनने के बाद उन्हें गज़ल गायकी के एक बिल्कुल नए अंदाज को अपनाने में उनकी मदद की और इस तरह गज़ल गायकी का एक नया दौर एक नए फ़नकार की आवाज़ में लोगों के सामने आया। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई। सन 1957 में उनके फ़नी सफ़र का आगाज़ रेडियो से हुआ और 4 दहाई तक फ़िल्म और रेडियो पर उन्होंने राज किया। 90 की दहाई में इलालत के सबब गुलकारी से किनारा कशी इख्तियार की, ताहम तेरा मिलना बहुत अच्छा लगे है के नाम का गाना 2010 में रिलीज़ हुआ, जो कि उनके फ़नी सफ़र का आखिरी गाना था और जिसे लता मंगेशकर ने उनके साथ गाया। इस गाने की मौसीकी भी मेहदी हसन ने ही तरतीब दी थी। तेरा मिलना बहुत अच्छा लगे है मुझे, तू मेरे दुख जैसा लगे है। तेरा मिलना बहुत अच्छा लगे है मुझे, तू मेरे दुख जैसा लगे है। तेरा मिलना फिल्म और रेडियो के लिए गाए हुए उनके गाने और गज़लें लाजवाब और बेमिसाल हैं और आज भी सुनने वालों में हद दर्जा मकबूल हैं। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। हम असर गुलकारों और बाद में आने वाले गायकों ने मेहदी हसन को हमेशा बहुत इज्जत दी है। लता मंगेशकर ने मेहदी हसन के बारे में कहा था कि उनके गले में भगवान बोलता है। मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये थी कि मेहदी हसन साहब के साथ मुझे गाने के लिए मिला। मेरी बहुत दिनों की इच्छा थी कि मैं मेहदी हसन साहब के गीत, मतलब जो उन्होंने बनाए हुए गजलें हों, वो मैं गाऊं। बरसगीर पाक व हिंद के तमाम बड़े शायरों की गज़लों को मेहदी हसन ने गाया। गज़ल गायकी का ये शाहनशाह तवील इलालत के बाद आज पूरी दुनिया में फैले अपने करोड़ों मद्दाहों और चाहने वालों को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। प्यार भरे दो शर्मीले जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्मा
यकीनन उर्दू गज़ल गायकी के एक नए दौर का आगाज़ करने वाले फ़नकार मेहदी हसन को दुनिया कभी ना भूल पाएगी और गज़ल गायकी और मौसीकी की दुनिया में उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। जी, एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं। आज अपने इस प्लेटफॉर्म से हम कोशिश कर रहे हैं कि उस अजीम फ़नकार के लिए कुछ थोड़ा बहुत कह सकें। हैसियत नहीं है, अल्फाज भी नहीं है, लेकिन कोशिश रहेगी और इसी कोशिश में मेरा साथ देंगे कुछ ऐसे लोग जो उनको अपना मेंटोर कहते हैं। हकीकतन वो हर इंसान के कहीं ना कहीं ख़यालों में ज़रूर बसते हैं। उनकी गायकी से इंसान अपने जज्बात को उनसे रिलेट कर पाता है। तो ऐसी ही शख्सियत, बहुत मोतबर शख्सियत और आप सबके बहुत ही पसंदीदा हैं, मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर कवाल अमजद साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का करम है, मालिक का एहसान है। आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं खैरियत से हूँ। सिर्फ नाम ही बहुत है, उस्ताद मेहदी हसन खान साहब। इस नाम को सुनते ही सबसे पहला ख्याल आपके जहन में क्या आता है? खान साहब का नाम ही ऐसा है कि जिसके नाम के साथ शहंशाह लगा हो तो बस बेशक। आपको पता है कि शहंशाह का शहंशाह जब वक्त। नाम सुने और जहन में क्या आएगा तो शहंशाहियत ही आती है। शहंशाही की आती है। अच्छा, जो उनके जिस तरह उनको नाम दिया गया, जो उनको एजाज़ दिया गया, लेकिन मौका तो नहीं मिला कि उनसे मिला जा सके मुझे, या मैं बैठ सकती। आपको ये एजाज़ हासिल होगा, आप उनसे मिले होंगे और आपकी काफ़ी मुलाकातें दफ़ा, रही हाँ, होंगी। काफ़ी दफ़ा मुलाकात। तो उनकी तबीयत भी वैसी शहंशाहों वाली थी जैसे उनको कहा जाता बिल्कुल था? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही शहंशाहों की तरह उन्होंने, उनको ज़िंदगी। बात करने का अंदाज भी वैसा ही था कि वाकई शहंशाह थे। और आपको उस मौका सीखने का भी उनसे रहा? आप जाते थे उनके पास, मुलाकातें रहती थी, कैसी तबीयत थी, कैसे मिलते थे वो? बहुत शफ़क़त भरा अंदाज़ था उनका और बहुत प्यार से मिलते थे। खैर जब, क्योंकि 10-12 साल से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे कुछ ज़्यादा सीखने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन उनकी गज़लें ऐसी हैं कि आप सिर्फ वो सुने तो वो आप इस ज़माने के बहुत अच्छे गायक बन जाएं। बेशक। और बहुत सारी गज़लें ऐसी हैं कि जो मैं बचपन से ही खान साहब को सुनता आया हूँ और बड़ी कोशिश करता था। और बाज़ टाइम तो ऐसा भी होता था कि कोई इंडियन फिल्म का गाना है या कोई फिल्म का गाना है तो वो मैं ख़ुद इमेजिन करता था कि अगर ये खान साहब गाना गाते तो किस तरह गाते हैं। क्या बात है। अच्छा, उन्होंने बहुत सारे जो हमारे फिल्म स्टार्स हैं जो आज तक आई थिंक लोगों के हीरोज़ हैं, नदीम साहब, मोहम्मद अली और वहीद मुराद साहब, और मैंने ये देखा कि अब जब आप उन पे वो गाने पिक्चराइज होते तो वॉइस क्वालिटी में बड़ा चेंज महसूस होता था उस हीरो की वजह से ना। मोहम्मद अली की अलग अल्लाह शख्सियत जन्नत नसीब थी। करे। मोहम्मद अली साहब का या वहीद मुराद साहब का लगता ऐसा था कि जैसे यही गा रहे हैं, यही गा रहे हैं। हाँ। और ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी क्वालिटी होती है किसी भी सिंगर की, प्लेबैक सिंगर की। और माशाल्लाह से 5 दिहाइयों तक जो है मेहदी हसन साहब ने इस फ़न मौसीकी पे जो है, इस दुनिया मौसीकी पे जो है उन्होंने राज किया है। और एक अनमोल फ़नकार जो आज नहीं रहे हम में, वो खला जो है। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात करूँगा जो मैंने पिछले भी मीडिया पे कहा है कि ये जुमला ना यूज़ करें ख़ास तौर पर खान साहब मेहदी हसन के लिए कि वो हम में नहीं रहे। वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, बेशक। लेकिन वो हम में थे, हम में हैं और हम में रहेंगे, क्योंकि उनका जो गाया हुआ मवाद है वो ता ज़िंदगी, ता क़यामत तक हमारे साथ रहेगा। आने वाली नस्लें भी उनको सुनेंगी बेशक। और उनके बाद की नस्लें भी उनको सुनती रहेंगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अब हम बस ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनकी गायकी को इतना संभाल के रखें कि आने वाली नस्लों तक उन्हें वैसे ओरिजिनली पहुंचा सकें। ये तो अब आप मीडिया का काम है कि वो आने वाली नस्लों को उनका काम पहुंचा सके। बेशक। और इस वक्त मैं अपने देखने वालों से भी कहना चाहूँगी कि आप भी बज़रिया कॉल्स हमारे शो पे शामिल हो सकते हैं और आप अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं कि आप उस अजीम शख्सियत के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है 021322708616 तक नंबर लाइन्स हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, आपने अपनी ज़िंदगी में, आपका बहुत एक्सपीरियंस रहा, आप दुनिया भर में गए, बड़े बड़े गायक से आप मिले और आपका तजर्बा रहा, आप उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे बड़े बड़े नाम हैं, तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनकी शख्सियत में मुनफरिद लगी कि आपको लगा कि शायद मैंने वो चीज़ किसी और फ़नकार में नहीं देखी? हाँ साहब, सुर के मामले में बहुत जज्बाती थे और मैंने उनके शागिर्दों को भी देखा कि कभी कोई आया शागिर्द तो सुर
अगर सुर से थोड़ा सा हट जाते थे तो वो बहुत डांटते थे और बहुत ज़बरदस्त किस्म का डांटते थे। लेकिन सुर जो अगर कोई भी शागिर्द उनका आता है या कोई सीखने के लिए आता था तो मैंने देखा खान साहब को कि जब सुर की बात आती थी तो वो बहुत जज्बाती और गुस्से हो जाते थे कि इस काम को करना है तो बड़ा सोच समझ के, इबादत समझ के करते थे। ये तो गाना या गज़ल नहीं, इबादत करते थे। बड़ी बात है। जो एक गज़ल है, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, ये इबादत है। ये इबादत है। और हकीकत अभी मैं अपने इंट्रो में भी इसी बात का जिक्र कर रही थी कि शायद यही वो फ़नकार हैं जिनको सुनते हैं लोग तो फिर इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलती हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। आप देखें ना, आप सुने इन लोगों को तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक गज़ल खान साहब की शोला था जल बुझाऊं, आप सिर्फ उसकी आकार सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये अंदर की फीलिंग्स होती है। और बहुत से ऐसे शायर हैं जिनकी शायरी को गा के वो उनसे पहले शायद इस तरह लोग उनको नहीं जानते थे, लेकिन जब खान साहब ने उनको गाया तो उसके बाद उनका एक ऐसा चेहरा, एक रूप लोगों के सामने आया कि वो भी उनके साथ जो है वो अटैच हो गए। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे आपने अभी जो जिस तरह उनकी तदफीन का सिलसिला भी रहा उस वक्त भी आप साथ थे और उनकी बीमारी में वो जिस तरह थे, सारा सिलसिला, उस पर भी हम इनसे बात करेंगे कि ये सारे मामलात में उनके साथ रहे। और ये अमजद की बहुत मैं कहूँगी खैर एक आर्टिस्ट की, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगी ज़िम्मेदारी होती है। जब मोइन भाई का ये सिलसिला हुआ था, वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए थे, तब भी अमजद वहाँ पे साथ साथ थे। और इस बार भी मेहदी हसन साहब की जब डेथ हुई तो ये वहाँ थे। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आर्टिस्ट का एक दूसरे आर्टिस्ट से क्या ताल्लुक़ होता है, वो किस तरह उनके जज्बात को महसूस कर पाता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जा